जो आज हम करने वाले हैं चैप्टर, जो वही क्लास का चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आज की जो क्लास होगी वो उसी जो पीछे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात की जो क्वेश्चन थे, ऑलरेडी हमने इसके पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है। और इसको ज्यादा प्रैक्टिस कराने के मकसद मेरा ये है, क्योंकि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो चैप्टर की जो क्वेश्चन आता है मैथ से तो आता ही आता है, अभी रीजनिंग से भी कंसल्ट करके दे देते हैं। और रेशियो में जो क्वेश्चन आता है आपने देखा होगा, जब हम आगे चल के आयु वाला, एज वाला पढ़ेंगे, एज की रिलेशन की जब बात करेंगे तो वहां पे कहने के रेशियो का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आज आपको एज वाला भी कराऊंगा। इसलिए कहता है जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब जिंदगी की कठिनाई से कब तक भागोगे भाई। किसी ने खूब कहा है कि मतलब कि लड़ने से, देखो अगर हारना ही है ना तो मैदान में जाके हारो ना यार, तलवार चला के हारो, एक ना एक दो को तो मारोगे ही। पहले ही हार मानना सबसे बड़ी गलती। ठीक है, सपना देखा तो मुश्किल हजार आएगी, सपने देखे तो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब नीली बत्ती के साथ तेरी सेल्फी आएगी। नीली बत्ती भाई जब वर्दी पहने हो तो मिलेगी ना नीली बत्ती, तो जब उसके साथ जो सेल्फी आएगी ना, फिर जिसको आप नहीं भी जलाना जो अभी देख के जल जाएगा, फिर अफसोस करेगा यार उसके साथ मैंने बुरा किया, शायद उसके साथ दोस्ती बना के रखनी चाहिए। चलिए, तो आज की मोटिवेशन आपको इतना बहुत काम आएगा, और यही जुनून के साथ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नीली बत्ती जरूर मिलेगी। सबसे पहला, लाइट ऑफ कर दूं? अच्छा, नीचे करना नहीं, कैमरा सही है सर, वो आपको ऐसा दिख रहा है। चलिए, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो न्यूनतम भाग क्या होगा। आप लोग इधर आइए ना, सामने अने सामने आओ बेटा। तो 4 अनुपात क्या होगा, मतलब इसमें सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया था, एक्स, हाँ, तो कह रहा है कि न्यूनतम भाग क्या होगा। न्यूनतम क्या है, सबसे पहले 1 है। देखो पहले मैं ट्रिक में कराऊंगा, फिर आप नॉर्मल समझेंगे। देखिए सबसे a प्लस बी मत यूज करें यहाँ पे, उससे छू मंत्र होगा, डायरेक्ट पहले कराऊंगा फिर। ठीक है, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 हुआ ना, तो यहाँ पे लिख दो 13x। तो यहाँ पे लिखो पहले 3x प्लस का 5x प्लस का 4x। ठीक है, 4x, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे कर लो। टोटल कितना है, 13 है, तो 1/13 गुने का 182। ठीक है, अब देखो बेटा 13 कम 13, 5 13 13 52, तो आ गया आंसर 14 डायरेक्ट। तो आपका आंसर कितना गया बेटा, आंसर 14 आ गया। अगर आप ऐसा चाहोगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है, तो आप फिर वही चल x मान के कर सकते हो। तो बताऊं x मान के, समझ में आ गया? समझ आ गया। कुछ मत करना, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्लस कर दोगे, जो सबसे छोटा होगा ना उसको ऊपर। टोटल 13 या ऊपर 1 14 डिवाइड 182 को 13 कम 13 13 चौका 52, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 14। क्लियर? चलिए, यदि सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि 126 रुपया 50 पैसे को ए बी तथा सी में इस रेशियो में बांटा जाए तो बी और ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। मतलब कह रहा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा ए से बी कितना ज्यादा होगा, ए से बी कितना ज्यादा होगा। तो यहां पे भी कंफ्यूज मत होना, पहले ए का निकाल लेना फिर बी का निकाल लेना। करेंगे? करूं? करिए, फिर करिए जल्दी। सर 1150 आंसर ही नहीं है, 1150 आंसर ही नहीं है सर।
1150 आंसर ही नहीं है। एक सेकेंड, किसी का कॉल आ गया। लोग थोड़ा हाथ पे का तकल्लुफ दे। चले अब देखो करना क्या, ये कह रहा है कुछ नहीं करा, पागल बना रहा आप लोगों को क्वेश्चन। ये करा बी ए, मतलब ए से बी कितना ज्यादा है, टोटल कितना रुपया भैया 126। तो देखो 5 2 10, सॉरी कितना हो गया, ये 11 हुआ ना। तो ऐसे लिखना, ए का निकालना पहले। तो ए के लिए क्या रखोगे, ए कितना है 2, 2 बट्टे का 11 गुने का 126.50। ठीक है, सॉल्व करोगे बेटा तो 2 से 11 कम, 11 का 11, 11 का 11 है, 116 आएगा ना। तो 11 का 11.5, 11 पचे 55। तो 11 दूना का 22 1 23, ए का कितना 23 आ गया। अब क्या बी का बोला है, तो बी के लिए लिखो 5 बट्टे का 11 गुने का 126.50। सेम ये काटोगे बेटा तो 11.5, 11 पचे 55, 5 25 के 5 2, 11 पचे 55 2 57। अब ये ए का आ गया, बी का आ गया। पूछा क्या, दोनों में से कौन किसका कितना अधिक है। ये डिफरेंशिएट तो पूछना चाहा है इन्होंने। तो बेटा जब माइनस करोगे तो माइनस करो बेटा 57 माइनस का 5 इक्वल टू 23। तो कितना आएगा 5 पॉइंट बेटा 7 में से तो कितना आएगा ये 34। तो 34.5 ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। आप कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट ए और बी का ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप ए का और जिसका पूछेगा निकाल के माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। नोट करते चले, पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए आप लोग। नोट करते रहोगे, हाथ पैर चलेगा, दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा। इसमें आपने 2 बार 11 इसलिए लिया कि वो अपेक्षा में नहीं, मैंने क्या बोला सर, एक सेकंड देखो, जब भी रेशियो टोटल देगा, जब भी टोटल रेशियो देगा, जैसे ये टोटल रेशियो था ना बेटा, उसको नीचे लिखोगे, जिसका पूछेगा उसका ऊपर लिखोगे। ए का पूछा तो ए का लिखा, बी की निकालने के लिए मैं बी का लिखा, अगर सी का पूछता तो मैं सी का लिखता। तो जो भी पूछेगा आप क्या करेंगे उसके लिए आप, ठीक है सर। चले आगे, नोट करते रहे, मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पढ़िए, नए दफे क्लास यूट्यूब पे अपलोड रही, वहां पे उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो अगले दिन आके पूछिए कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं। जैसे इन्होंने आके पूछा मैं से कि क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो नहीं पता चलेगा ना मेरे बेटे। हाँ, प्रैक्टिस ही आपका हथियार है जो आपकी सक्सेस दिलाएगी सर। चले आगे, चले सर आगे। एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच इस अनुपात में विभाजित की जाती है। मतलब ए वाले अनुपात में विभाजित की जाती है। बी को सी से 270 अधिक मिलता है, तो डी का हिस्सा कितना है। अरे ये तो बहुत उतना ही है। कह रहा बी को, यदि बी को सी से इतना मिलता है, मतलब बी यह है और सी को अधिक मिलता है। अब देखना यहाँ पे ए का रेशियो कितना था 7x, ठीक है, बी 7 ले लो। बी का कितना था 6। देखो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, यही है ना। तो ए का 7 6 3 और डी का क्या था 5। अब कह रहा है कि दोनों का 2 से कितना 70 मिलता है। तब एक बात बताना बेटा, सबसे पहले कितना हो गया 8 5 21 होगा ना, तो 21 हो गया। अब ये कह रहा है कि कितना ज्यादा मिलता है इसको 270। तो कह रहा डी का हिस्सा कितना हो, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करो, ठीक है। अब देखना बी और सी का डिफरेंस कितना है 3 का है। तो अब नीचे लिख दोगे 3, टोटल प्लस को तो कितना आएगा, मिला कितना है भाई 270, काटूगा 90, तो कितना जाएगा 0, 9 दूना 0 हो गया, 9 कम 9 1890 होगा टोटल। किसका पूछा इन्होंने, डी का पूछा है। तो 1890 मल्टीप्लाई का 21 बटे डी कितना था 5, 21 से जाएगा क्या, हाँ 21 जाएगा तो 90 आएगा, 21 से जाएगा तो 90 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 21 को 90 से मल्टीप्लाई किया है 90। तो बेटा 90 गुने का 5, 9 5 ऑप्शन है 450, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ बेटा,
ठीक है। अगर मैं चाहता तो फिर उसको अलग अलग करके निकालता, पर अलग अलग मैंने पहले ही पूछा दे करो। समझ में आया कैसे निकाला बेटा आप? मैंने क्या किया, इनको सी का इन्होंने क्या बोला ज्यादा है, तो इन दोनों का कितना था 3 ज्यादा था, तो मैंने 3 था 3 इसके बराबर था, तो 21 बट्टे का उल्टा कर दिया, क्योंकि हमने पहले पूरा, तो टोटल जो अमाउंट था वो ये क्या था, कुल अमाउंट है, ये क्या बेटा ये कुल था। ठीक है, जब हमने कुल निकाल लिया तो उसका पूछा था, किसका पूछा था, डी का पूछा था हमसे, तो डी का पूछा था, तो हमने डी का ऐसा निकाल के तो आ गया 450। नोट करोगे क्या? लीजिए करिए। प्लीज फोन 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 प्लीज। चले आगे। ट्यूशन में क्या हुआ? चलिए, तो चले अगला क्वेश्चन। अगर आप 12 से 50 को ए बी सी में इस अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है सर, तो ए और बी का भागों का अंतर सी और डी के भागों का अंतर का अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि ए और बी का भाग का अंतर और सी और बी का अंतर। तो सबसे पहले पता क्या करेंगे आप, ए बी सी डी चारों निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे आप, चारों निकालोगे, और चारों निकाल कर जिसको वाला माइनस करके रेशियो निकाल दो। करूं मैं? नहीं भैया कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखा ए का निकालना, कैसा निकालना देखो, 1250 गुने का 4 बट्टे का 25, तो 50 25, इसको काटोगे तो कितना आएगा 50 होगा, 50 चौका 200। ए का होगा, बी का निकालोगे तो इसको काटोगे तो 50 गुने का 7, 7 पच्चे 35, 350। सी का निकालोगे तो 50 गुने का 14, 14 पच्चे 70, 700। अब इन्होंने पूछा क्या है, ए और बी का अंतर और सी और बी और सी का, तो ए और बी का, बी माइनस ए का रेशियो निकालिए और सी माइनस बी का रेशियो निकालिए। 150। एक सेकेंड, तो ये जगह 350, यहाँ पर देखिए बेटा 350 माइनस का 200, और ये जगह रेशियो 700 माइनस का 350, काटोगे तो कितना हो जाएगा 150 अनुपात 350। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15, 5 7 35, 3 रेशियो 7, 3 अनुपात 7। जो हमारी वैल्यू आती है फिर उसके बाद अगले बी में भी वही वैल्यू पुट करके हाँ, हमने ए बी, देखो ये सी का निकाला, बी का निकाला, ए का, इन्होंने बोला ए माइनस बी का तो लिख दिया, रेशियो सी माइनस बी भी लिख दिया, माइनस 150 और 350, एक जो से एक जो खत्म, 5 3 15, 5 7 35, 3 रेशियो का साथ दिया है क्या, 3 रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन सही ना लेवल? हाँ आप करिए, मैं रोक दे रहा हूँ।